आज की कहानी का नाम है लाल केला। सेंगोटन लाडले बेटे की तरह उस लाल केले के पौधे की परवरिश कर रहा था। दिन छिपे जब वो खेत से घर लौटता, खेत की सारी मेहनत भूलकर सीधे घर के पिछवाड़े जाकर देखता कि लाल केले के पौधे को पानी दिया गया है अथवा नहीं। वो तसल्ली हो जाने के बाद ही अपने बच्चों के पास आता, उनसे बातें करने बैठता। पौधे के बढ़ने के साथ साथ उसकी छाती फूल उठती। पौधे को सींचते समय उसके नीचे की कंकरीली मिट्टी को देखकर थाला बनाते समय उसकी आंखें आनंद से विस्फारित सी रहती। उसे इस पौधे को अपने बड़े बेटे करियन से भी ज्यादा प्यार देते देख विस्मित थी उसकी पत्नी कुप्पी, और वो कुछ ईर्ष्या भी अनुभव करती थी। कुप्पी, ढोर डांगर पौधे को कुचल ना दे, जरा नजर रखना, पौधा बड़ी बरकत देगा। लाल केला मामूली चीज नहीं है, कितना भारी तो इसका गुच्छा होगा, फल भी लंबे और गोल होंगे। ऐसे स्वादिष्ट फल को तो देखते देखते ही भूख मिट जाएगी। इतराता हुआ सेंगोटन अपनी पत्नी से कहता। चारों बच्चे पिता की हां में हां मिलाते। इतना ही नहीं, वे पास पड़ोस की झोपड़ियों के बच्चों के बीच लाल केलों की चर्चा करते हुए अकड़ते फिरते। किसानों के बच्चे बातें करे भी और किसके बारे में? पिता की नई मोटर, अम्मा के नए हीरे के गहने अथवा बड़े भाई के खरीदे रेडियो सेट, इनके बारे में तो वे बातें कर नहीं सकते थे। लाल केले का पौधा ही उनके लिए मोटर, आभूषण, रेडियो सब कुछ था। बड़ा लड़का करियन कहता, गुच्छा तैयार होते ही एक पंजे भर फल मैं लूंगा। सामने की झोपड़ी का एलप्पन कहता, क्या उसमें से एक भी मुझे नहीं देगा? क्या मैंने भी तुझे नहीं दिया था आम? और याद तो कर, भुने हुए चने भी दिए थे। आंखें मिचमिचाती हुई करियन की छोटी बहन कहती, तुम एक पंजा लोगे तो मैं दो लूंगी, एक मां से दूसरा बाबा से। और शरारत भरी नजर अपने भैया पर फेंकती। तभी तीसरे नंबर का मुत्तू कह उठता, पंजे भर केलों की रट लगाते लगाते धोखा मत खा बैठना, किसे पता केला पकने पर कोई कुछ कर ना बैठे। वो मजाक में ये बात नहीं कहता था, उसने निश्चय कर लिया था कि चोरी से ही सही वो औरों से अधिक केले लेगा। लाल केले का पौधा सेंगोटन का इतना सारा प्यार पाकर दिन दूना चार चौगुना बढ़ता जा रहा था। सेंगोटन सख्त मेहनत, मीराजदार, जमींदार, मीराजदार की जाति सब कुछ बर्दाश्त कर लेता और लाल केले के पौधे को देखते ही सब कुछ भूल जाता। जब भी बच्चे रोते, लाल केले का पौधा दिखाकर ही उन्हें शांत करता। शरारती बच्चों को डांटते समय भी लाल केले स्मरण किए जाते। वो कल्पना करता कि बच्चे लाल केले को कितने चाव से खाएंगे। मीराजदार के बच्चे सेब आदि खाते हैं, करियन और मुत्तू को तो वे नसीब भी नहीं हो सकते। बच्चों को लाल केले खिलाकर तृप्त करने की अभिलाषा ने ही तो सेंगोटन को ये पौधा लगाने की प्रेरणा दी थी। सेंगोटन था निरा किसान। कड़ी मेहनत करने पर भी बच्चों को देने के लिए फल और पकवान खरीदने लायक रुपए उसके पास कहां जमा हो पाते थे। मजदूरी में मिला धान पेट की आधी भूख ही बुझा पाता था। कुप्पी ही की मजदूरी परिवार की उदर पूर्ति में सहायक रहती आई थी। यही तो उसका जीवन है। उसकी मेहनत के फल का ज्यादातर हिस्सा खेत में ही काफूर हो जाता है। ज्यादातर अनाज मिराजदार के हिस्से में चला जाता है। यही एक लाल केला है जिस पर लगी उसकी मेहनत का पूरा फल उसे मिलेगा। मिराजदार इसमें हिस्सेदार बनकर दखल देने नहीं आएगा। वो दिन दिन भर खेत में काम करता रहा था।
उसका सारा फल उसी के परिवार को मिलने वाला है। ये सोचकर वो प्रसन्न था। पौधा बढ़ता गया और उसके मन का निश्चल आनंद भी बढ़ने लगा। बच्चे अब लाल केले के पौधे के नीचे खेलने लगे थे। फूलों से औरतों को और शहद से भौरों को जो प्रेम या मोह होता है, वैसे ही मोहपाश में बच्चे बन गए थे लाल केले से। 1 महीने के अंदर फलियां निकल आएंगी ना बाबा? करियन बड़े उत्साह से पूछता। 2 महीने लग जाएंगे बेटे, सेंगुटन का उत्तर होता। लाल केले के पौधे में फूल निकल आया, फिर फलियों के गुच्छे भी निकल आए। सेंगुटन की चाल में अब एक प्रकार की अकड़ दिखने लगी। मिराजदार परंदामन मुदलियार ने अपनी पतोहू की कुंदन काया की शोभा बढ़ाने वाले हीरे जड़े गहनों को भी इतने अभिमान से न देखा होगा। सेंगुटन की आंखों में लाल केले की फलियां गहनों से भी मूल्यवान थी। फलियां ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती, बच्चों में आपसी तकरार भी बढ़ती जाती। अपने अपने हिस्से के लिए माता या पिता के इजलास में शिकायतें पेश हो जाती। बच्ची पूछती, फलियां कब आएंगी? कितने दिनों तक फलियों को पेड़ पर ही रहने देंगे बाबा? बालक पूछता। सेंगुटन चाहता था कि पकते ही फलियों को काट ले, घर में खूब पक जाने दे और तब बच्चों को खिला दे। मेहनत का फल है जो सारा का सारा ही भोग करेंगे, बीच में कोई दखल नहीं करेगा। 99% हिस्सा मांगने वाला शोषक मिराजदार भी यहां कोई नहीं। खेतों में तो मेहनत हमारी होने पर भी माल पर मिराजदार का हक है। उसका हिस्सा चुका देने के बाद जो रह जाए, वही बचा खुचा हमें लेने दिया जाता है। खेत में उग रहे लाल धान के बारे में सेंगुटन का यह विचार था, मगर लाल केलों की बात और ही थी। मेहनत सेंगुटन की है, मेहनत के फल पर भी उसी का हक है। अब 2 दिन में गुच्छा काटे जाना वाला था। बच्चे खुशी से उछलने लगे। पड़ोसी किसानों के बच्चों के कानों तक खबर पहुंच गई। फल के एवज में पेशगी के तौर पर चने, मूली, चिवड़ा आदि मिलते रहे। इधर सेंगुटन लाल केले के गुच्छे को देखकर प्रफुल्लित हो रहा था। उधर मिराजदार परंदामन अपनी पतोहू मुत्तू विजया के जन्मदिन का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी करने लगा था। देवी के मंदिर में अभिषेक आराधना की सूचना देवालय के अय्यर ब्राह्मण पुजारी के पास भेज दी गई। कारिंदे को बुलवाकर आवश्यक सामान की सूची तैयार करवाई गई। चीजों के नाम लिखवाते समय फलों की भी बारी आई। मिराजदार ने 2 दर्जन केले सूची में लिखने को कहा। सुंदरम ने कहने लगा, अपने सेंगुटन के घर के पिछवाड़े में लाल केले का गुच्छा नजर आता है। माल बड़ा ही बढ़िया है, आप आज्ञा दे तो वही लाने। मिराजदार ने स्वीकृति दे दी। सेंगुटन का लाल केले का गुच्छा उसके सुख स्वप्न का प्रतीक था। उसी का मृत्यु पत्र दिया सुंदरम ने। जब सेंगुटन और कारिंदा गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे, तब बच्चों ने ये नहीं सोचा था कि बातचीत लाल केलों के बारे में ही हो रही होगी। सेंगुटन का सिर चक्कर खाने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी, शब्द उठते और गले में ही अटक जाते। पतोहू के जन्म दिवस की पूजा है, सुंदरम ने कारण बताया। सेंगुटन कर ही क्या सकता था। केलों के साथ ही मन में पनपी पली इच्छाएं, बच्चों के मुंह में भराया पानी, आज और कल करके वे दिन गिन रहे हैं, ये बात वो कारिंदे से कैसे कह पाएगा। लाल केलों की फलियों से भरा हुआ गुच्छा,
और उसका चाहने वाला बन गया था मीराजदार परंदामन। तू भी कितना ओछा था। तुझे आदमी समझकर कुछ मांगा गया और तूने ना कर दी। जिनका नमक खाता है उन्हीं के साथ विश्वासघात। केले का एक गुच्छा क्या चीज है। सेंगोटन मन की आंखों से देख रहा था। सारा गांव उस पर उंगली उठा रहा है। बाबा, आपने विश्वास दिलाया था और अब निराश कर रहे हैं। मैंने भी पानी दिया था, गाय भैंस से पौधे को बचाया था। बाबा, तुमने तो कहा था ना कि लाल केला बहुत मीठा होगा, मिस्री जैसा। बाबा, छोटी मचल रही है केले के लिए। पैसे देकर बाजार से किशमिश या संतरे लाने को थोड़े ही हम कह रहे हैं। अपने घर के पिछवाड़े में पौधा लगाया था। कलपते हुए बच्चे उसे अपने मन की आंखों के आगे दिख रहे थे। इन बच्चों को तुम तड़पा रहे हो, ये कहां का न्याय है। उसकी बीबी मानो कह रही थी। सामने खड़ा था कारिंदा सुंदरम। सेंगोटन मरी हुई चाल से उस जगह पहुंचा जहां कटार पड़ी हुई थी। बच्चे आनंद से नाच उठे। बाबा, केले का गुच्छा काटने जा रहे हैं। सेंगोटन की आंखों में जल भर गया। गुच्छे को काट कर घर में लाया। कटार नीचे पटक दी। बाबा, नीचे रखो ना, हम फलों को छूकर देखेंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर जब उन्हें पता चला कि गुच्छा कारिंदे सुंदरम को दे दिया जाएगा तो उन पर जैसे आसमान टूट पड़ा। सेंगोटन ने करियन की पीठ सहलाते हुए कहा, एक ही महीने में दूसरे छोटे पेड़ में लाल गुच्छा लग जाएगा, रो मत, इसे हमारे मालिक मांग रहे हैं। ये कहता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। बड़ी रात गए उसे साहस हुआ घर लौटने का। रोते रोते बच्चे नींद में बेसुध पड़े थे। सेंगोटन चटाई पर पड़ा करवटें बदलने लगा। लाल केले के पौधे को बच्चे की तरह रखा था, क्या लाभ। मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक क्या 1000 गुच्छे वे जब चाहे खरीद सकते थे। मगर सेंगोटन, उस एक गुच्छे के लिए उसने कितना परिश्रम किया था, कितनी रातें बीती थी इस गुच्छे के स्वप्न में। बच्चों को हजारों बार केलों की आशा दिखाई थी और एक क्षण में सब कुछ कुचल दिया गया। 4 दिन बाद चांदी के थाल में 1 दर्जन केले रखे हंसिनी की चाल से मुत्तु विजया मंदिर में प्रविष्ट हुए। 4 दिन तक समझाने पर भी बच्चे रो रो पड़ते थे। करियन अपनी हट छोड़ता ही नहीं था। कुप्पी ने कहीं से 1 पैसे का पुराना सिक्का निकालकर उसे दिया कि दुकान से 1 फल खरीद ले। करियन के पैरों में जैसे पर लग गए। वो दुकान पर पहुंचा। दुकान में लाल केलों के पंजे रस्सी से लटक रहे थे। कारिंदे ने गुच्छा मीराजदार के यहां पहुंचाने से पहले ही 4 पंजे गायब करके इस दुकान में बेच दिए थे। अपने घर के उन्हीं केलों के सामने दीन बनकर खड़ा था करियन। 1 का 1 आना लगता है रे, 1 पैसे में लाल केला मिलता है कहीं? जा भाग यहां से। दुकानदार ने डांट कर भगा दिया। बेचारा करियन इस रहस्य को क्या जाने कि उसी के आंगन में उगे लाल केले दुकान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब भी वे उसके सामने हैं, मगर उसकी पहुंच से बहुत दूर। उस 1 पैसे के भुने हुए चने खरीदकर वो चबाता हुआ उदास गति से घर लौट आया। उसी समय सेंगोटन लाल केले के पेड़ को काटकर उसका स्तंभ बाहर ला रहा था। बाबा, ये भी मीराजदार के घर के लिए है? करियन ने पूछा। नहीं रे, ये पार्वती दीदी चल बसी ना, उसके पाडे मंडपाकार अर्थी।
उसके पाडे में बांधने के लिए दे रहा हूं, सेंगोटन ने उत्तर दिया। अलंकृत पाडे पर बंधा था लाल केले का स्तंभ। पाडे के चारों ओर कोहराम मचा था। करियन और दूसरे बच्चे पीछे थे। करियन बड़े अभिमान से पाडे को दिखाकर बोला, वो हमारे घर के लाल केले का स्तंभ है। लाल केला। यह कहानी C.N. अन्नादुरै ने लिखी है और कहानी को प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। इस कहानी को आवाज़ दी है अनुरंजन ने। इन सभी का बहुत बहुत आभार।